बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो नंबर 4 फॉर एलटी मैथमेटिक्स से टीजीटी पीजीटी मैथ एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथ एनबीएस केबीएस एंड ईएचएस बीटीसी के लिए इसमें जो क्वेश्चन अब स्टार्टिंग होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम हमारी चली रही है। ठीक है, तो बाइनोमियल में हमें निकालना है मध्य पद। ठीक है, तो मैंने इससे पहले 3 वीडियोस बनाई हैं और इसके बाद ये आ रहा है इसमें मध्य पद ज्ञात करो। मध्य पद ज्ञात करो। जैसे ये क्वेश्चन है 3x माइनस का 1/2x की पावर 16। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे 16 है, इसका हमें मध्य पद निकालना है। तो प्रसार में कुल पदों की संख्या, यहाँ पे n बराबर 16 था, ये होती है n+1, यानी कि 16 + 1 = 17, तो जो कि क्या है, विषम है। अगर सम होती तो मध्य पद 2 होते, n/2 का पद, n/2 + 1 का पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विषम है, तो मध्य पद इसमें होगा n+1/2 का पद। ठीक है, n अगर विषम है तो n+1 हो जाएगी और n+1 हो जाएगी, जो कि एक सम संख्या होगी। n विषम था, n अगर विषम है तो यहाँ पे हमारा n सम आ रहा है, n सम है तो n+1 विषम हो गया, n+1 हो गया विषम। ठीक है, जो कि एक विषम संख्या है, तो मध्य पद होगा n+1/2 का पद, मध्य पद n/2 + 1 का पद। n का मान 16 था, 16/2 यानी 8 + 1 9 का पद होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या ये जो है इसे कैपिटल N मानेंगे और n+1/2 का पद, यानी कि 17 + 1/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 का पद। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल n बराबर 16/2, 8 + 1 यानी कि 9 का पद। दोनों कंडीशन में 9 ही आ रहा है, कुछ लोग ऐसे बता देते हैं, कुछ ऐसे बता देते हैं, यानी कि n/2 + 1 हमें निकालना है, या n/2 16/2 + 1 यानी कि t8 + 1 यानी कि t9। तो t8 + 1 होता है NCR, x की पावर n - r एंड e की पावर r, जबकि n का मान हमारा क्या है, 16 ही है। ठीक है ना, कैपिटल N का यूज़ नहीं करना। कभी कभी यहाँ पे n की जगह कैपिटल N कुछ लोग लगा देते हैं, तो इसलिए मैं इसी से बता रहा हूँ 16/2 + 1 यहाँ पे, इसलिए जो बताने का ढंग है, n का मान ये आ जाता है और ये कर लेते हैं, फिर n रखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे कभी कभी कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये n+1/2 का पद रखा है और n फिर वो वाला रख दिया है, तो इसी को अगर हम लेकर चलते हैं n/2 + 1 का कर लेते हैं। ठीक है, तो n का मान है हमारा 16, r का मान हमारा 8 हो चुका था, x की जगह 3x चलना है, 3x की पावर n मैंने 16 - 8 और a की जगह है माइनस का 1/2x की पावर 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 16 - 8 एंड 3x की पावर 8 इंटू -1 की पावर 8/2x की पावर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और इसकी अगर मल्टीप्लाइंग करेंगे 14 13 20 11 10 9 एंड फैक्टोरियल 8। ठीक है, फैक्टोरियल 8 और ये भी फैक्टोरियल 8 है, ये भी फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 8 x की पावर 8 है, -1 की पावर 8 + 1 हो जाएगा, और
बटे 2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 से एक्स की पावर 8 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो कैलकुलेट होगा उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 16, 15 हो सकता है कि फैक्टोरियल में ये इसी में रहे, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन होगा ऑप्शन को देखने के बाद ही आप आंसर बनाएंगे। फैक्टोरियल 8 है हमारा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे कुछ वैल्यूज़ कटेंगे, वो काट देंगे, ठीक है। और 3 की पावर 8 और 3 की पावर 8 बटे 2 की पावर 8, 3 के 8 बार गुणा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो टर्म्स आ जाता है वो इसका क्या हो जाएगा, मध्य पद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऊपर नीचे वाले जो टर्म्स रखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मध्य पद के ही क्वेश्चन में इस वीडियोस में करूँगा। x की घात 3 माइनस 1 x की घात 3 की पावर 10। यहाँ पे भी n बराबर है 10, यानी कि एक सम संख्या है। और कैपिटल N अगर लेते हैं तो n+1 जो कि विषम हो जाएगी, तो इसमें जो मध्य पद बनेगा n/2 प्लस 1/1 पद। या अगर कैपिटल N 10+1 है ना, कैपिटल N लेते कुल पद यानी कि 10 और 11 जो कि विषम है, और n+1/2 का पद जो मध्य पद होता, ठीक है। आप जैसे भी समझना चाहें, n+1/2 का 2वां पद यानी कि 11+1/2 वा पद यानी कि 12/2 का पद यानी कि 6वां पद, ठीक है। तो 6वां पद यहाँ से रखते हैं तो 10/2 प्लस 1वां पद यानी कि 5 प्लस 1वां पद, 6वां ही पद आ रहा, दोनों वही कंडीशन है। तो r+1 यानी कि T6 या T5+1, r का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो NCR इक्वल टू TR+1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो T5+1 इक्वल टू n का मान कितना है, 10, बस स्मॉल n यही रहेगा, ठीक है ना। कुछ लोग गलतियाँ जो करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, कैपिटल N रख देंगे और फिर ढूंढेंगे आंसर हाथ नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे मिस्टेक होती नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है। x का मान है x³ और a का मान है -1/x³, ठीक है। x³ की पावर 10 - 5 इंटू a -1/x³ की पावर 5। तो 10c5 और x की घात 3 की घात 5 गुणा -1 की घात 5 और x की घात 3 की घात 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 10c5 -1 की पावर -1 हो जाएगा, -1 की पावर 5 इक्वल टू -1, तो 10 फैक्टोरियल, इसको हमारा बचता है फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 - 5 इंटू -1। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो मध्य पद का 1-2 क्वेश्चन है जो रिपीटिंग करता है, बार बार आता है ये बात। इसमें से तो ये 2 क्वेश्चन बढ़िया थे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, x/a प्लस a/x की पावर 10, ठीक है। और इसमें n बराबर 10 ही है, वही है, ठीक है ना। और कैपिटल N हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा, जो कि विषम होगा। तो मध्य पद यानी कि n/2 प्लस 1वां पद या n+1/2 का पद, ठीक है। तो 10/2 प्लस 1वां पद या 11 + 1/2वां पद, ठीक है। 5 + 1वां पद यानी कि 6वां पद है ना, या भी 12/2 यानी कि 6वां पद आ रहा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है किसी प्रकार की, क्योंकि बाइनोमियल में ये क्वेश्चन आता ही रहता है मध्य पद निकालने के लिए। तो इसमें कुल 4 से 5-7 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन टकरा जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से मिल जाता है, कोई खास चेंजिंग नहीं होता, जनरली मेथड तो वही है, ठीक है। अब बात आती है हमारा TR+1, और TR+1 होता है NCR x की पावर n - r a की पावर r। तो हमें लेना है T6 यानी कि T5 + 1 इक्वल टू NCR, n का मान 10, 10c5
एक्स की जगह एक्स अपॉन ए है, एक्स अपॉन ए की पावर 10 माइनस का 5 एंड ए की जगह ए अपॉन एक्स की पावर आर यानी कि 5। तो ये होगा 10 से 5 एक्स अपॉन ए की पावर 5 इंटू ए अपॉन एक्स की पावर 5। तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 माइनस का 5 इंटू एक्स की पावर 5 बटे ए की पावर 5 बटे एक्स की पावर 5, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10 से 5 ही ओनली बचा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, अगर सोल्व करना चाहें हो सकता है कि आंसर इसी टर्म में दे रखा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर शायद 4 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x क्यूब की पावर भी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब की पावर यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 60। ठीक है, तो n बराबर स्मॉल n बराबर 60 है और कैपिटल N 60 प्लस का 1 यानी कि 61 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम मध्य पद की बात करेंगे, यहाँ हुआ कैपिटल N प्लस 1 बटे 2 बा पद यानी कि 61 प्लस 1 बटे 2 बा पद यानी कि 62 बटे 2 बा पद यानी कि 31। ठीक है ना, या n बटे 2 प्लस 1 बा पद यानी कि 60 बटे 2 प्लस 1 बा पद यानी कि 30 प्लस 1 वो भी 30 बना रहा। तो टी आर प्लस 1 होगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है, n का मान 60 है और टी 30 प्लस 1 31, टी 31 इक्वल टू, ठीक है ना, ये 30 हो गया और x की जगह 1 हो गया 1 की पावर और 60 माइनस का 30 एंड ए की जगह x की पावर 30, ये 60 से 30 एंड जो हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 30। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं।